दोस्तों एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के आईपीओ की बात करें तो यहाँ पे बहुत बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है। सेबी की तरफ से अप्रूवल पूरी तरह से मिल चुका है, यानी अब बहुत जल्द आईपीओ आने वाला है, यानी अब आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बहुत लोगों के सवाल निकल के आ रहे हैं, क्या इस समय अगर हम शेयर खरीदते हैं एनटीपीसी के तो क्या हमें शेयर होल्डर कोटे से भी अप्लाई करने का मौका मिलेगा? तो ये आप ध्यान रखें कि इसकी जानकारी भी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप देखें तो सबसे जो बड़ी बात निकल के आ रही है, क्या एनटीपीसी में इस समय इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? क्या कह रहे हैं मार्केट एक्सपर्ट, उसको समझेंगे और किस तरह से इसमें बेनिफिट हो सकता है। एम्प्लॉयज़ के लिए तो यहाँ पे ट्रिपल बेनिफिट दिखाई दे रहा है, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि सेबी की तरफ से एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के आईपीओ को अप्रूवल दे दिया है। अब देख सकते हो कि यह आईपीओ नवंबर के फर्स्ट वीक में ही आने की पूरी संभावना बन चुकी है, यानी यह आईपीओ अब आने वाले 5 से 6 दिन में हमारे सामने खुलता हुआ दिखाई दे सकता है। यहाँ पे वो शेयर होल्डर जिनके पास एनटीपीसी के शेयर है उनको उस शेयर को होल्ड करके रखना चाहिए। तो अब देख सकते हो कि काफ़ी लोगों के सवाल यहाँ पे निकल के आते हैं कि क्या हम इस समय शेयर खरीदेंगे तो हमको यहाँ पे शेयर होल्डर कोटे से अप्लाई करने का मौका मिलेगा? तो वही शेयर होल्डर जिनके पास रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्ट जमा करने के समय शेयर थे वही एलिजिबल है यहाँ पे, और उन सब शेयर होल्डर को शेयर को होल्ड करके रखना है, तभी उनको मौका मिल जाएगा दूसरी बार एक और अप्लाई करने का। यानी रिटेल कोटे में तो आप अप्लाई कर ही सकते हैं, आप फिर शेयर होल्डर कोटे से भी अप्लाई कर पाएंगे, यानी आपके पास 2 मौके होंगे। कंपनी 10,000 करोड़ की फंड रेजिंग करने जा रही है आईपीओ के माध्यम से। गौर करने वाली बात है कि सभी के सभी फ्रेश शेयर जारी किए जाएंगे, ऑफर फॉर सेल नहीं होगा और इसीलिए इसका रेस्पॉन्स भी पॉजिटिव रहने की पूरी संभावना है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि रिटेल इन्वेस्टर 2 लाख रुपए तक का यहाँ पे निवेश कर सकते हैं आईपीओ में, यानी मिनिमम जो है आप एक लॉट के लिए कर सकते हैं जो 13-14 हज़ार के आसपास होगा, लेकिन जो मैक्सिमम है वो 2 लाख तक का निवेश रिटेल इन्वेस्टर कर सकता है। अगर आप एनटीपीसी के शेयर होल्डर हैं तो आपके लिए 2 लाख का और मौका होगा, यानी आप 4 लाख तक की बीड लगा सकते हैं। और अगर आप एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी कंपनी के एम्प्लॉयज़ है तो आपके पास एक और मौका होगा एम्प्लॉयज़ कोटे से, यानी आप 6 लाख रुपए तक की बीड लगा सकते हैं। और आपके पास 3 मौके होंगे अलग अलग, जिसमें आपको अप्लाई के अंदर चांस बढ़ जाएगा। और यहाँ पे देखो कि एम्प्लॉयज़ के लिए यहाँ पे कुछ डिस्काउंट भी दिया जा सकता है, अभी उसकी जानकारी नहीं है, लेकिन एम्प्लॉयज़ को बेनिफिट दिया जा सकता है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि शेयर होल्डर के लिए डबल मौका है और एम्प्लॉयज़ के लिए 3 बार मौका मिलेगा अलग अलग अप्लाई करने का। वो 6 लाख तक की बीड लगा सकते हैं मैक्सिमम। तो कंपनी 10,000 करोड़ की जो फंड रेजिंग करेगी, जिसके माध्यम से आने वाले समय कंपनी अपनी जो कैपेसिटी उसको एक्सपैंड करेगी। और देख लो कि करंट में इस समय इंडिया की कैपेसिटी 200 गीगावाट के आसपास, जिसको 2030 तक 500 गीगावाट के आसपास पहुंचना है, जिसमें एक बड़ा योगदान एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का दिखाई देगा। जून क्वार्टर के दरमियान अगर आप देखें तो एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का जो यहाँ पे टोटल नेट प्रॉफिट है 138.6 करोड़ के आसपास रहा है, और कंपनी का टोटल रिवेन्यू 578.4 करोड़ के आसपास रहा है। रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी अगर आप देखें तो 3.34 गीगावाट की है टोटल, जिसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पे सोलर का योगदान है और 0.21 गीगावाट इसका विंड एनर्जी का योगदान है, और 8.13 गीगावाट के अंडर कंस्ट्रक्शन है जो आने वाले इसमें कंप्लीट होंगे, और 10.57 के प्रोजेक्ट है जो अभी पाइपलाइन में है। ये सारे के सारे प्रोजेक्ट जो कंपनी आने वाले इसमें कंप्लीट करेगी, यानी काफ़ी तेज़ी से पोर्टफोलियो बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अब यहाँ पे क्रिसिल ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि जो ड्राफ्ट रेड हेयरिंग प्रॉस्पेक्ट के माध्यम से ये जानकारी मिली कि एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी करंटली इंडिया की सबसे बड़ी रिन्यूएबल सेक्टर की पब्लिक सेक्टर की ये कंपनी है, जिसमें हाइड्रो प्रोजेक्ट भी शामिल है। तो ये देख सकते हो कि काफ़ी तेज़ी से इनका कारोबार बढ़ रहा है और कंपनी सबसे बड़ी है जो आने वाले समय और बेहतर कर सकती है। 30 जून 2024 तक एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के टोटल इस समय देखें तो 37 सोलर प्रोजेक्ट है और 9 विंड प्रोजेक्ट है, और जिनके माध्यम से करीब
15 ऑफ टेकर्स के साथ कंपनी जुड़ी हुई है। कंपनी 7 राज्यों में 31 रिन्यूएबल एनर्जी का प्रोजेक्ट इस समय कंस्ट्रक्शन कर रही है, जिसकी कुल क्षमता 11,771 मेगावाट की है। इसके अलावा 14 सोलर प्रोजेक्ट और 2 विंड प्रोजेक्ट है जो कंपनी ऑपरेट कर रही है। तो यहाँ पे देखो कि 18 सितंबर को सेबी के पास ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्ट दाखिल किया गया था और इसीलिए जो एनटीपीसी के शेयर होल्डर पहले से हैं उन्हीं को यहाँ पे एलिजिबल है, वही मौका मिलेगा जो शेयर होल्डर कोटे से भी अप्लाई कर पाएंगे। तो ये क्लियरली देख सकते हो कि एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का आईपीओ जो है बाजार में धमाका कर सकता है। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है पीएसयू कंपनी है, इंडिया की बहुत बड़ी रिन्यूएबल सेक्टर की कंपनी है और इससे पहले ग्रीन एनर्जी सेक्टर से संबंधित आईपीओ आया था, आपने देखा होगा इरडा का 32 रुपये का सरकार ने आईपीओ दिया था और वही स्टॉक 200 को पार कर गया। ऐसी ही अपेक्षा यहाँ पे लोग फिर से एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी में करें, क्योंकि सरकार जब भी कोई आईपीओ लाती है तो उसकी प्राइस जो रखते हैं वो काफ़ी कम रखते हैं। हमने आईआरएफसी में भी देखा है, सिर्फ 25 रुपये में आईपीओ दिया था और बाद में वही 200 को पार कर गया। तो यहाँ पर भी ऐसी ही संभावना है कि इसका जो आईपीओ का प्राइस रखा जाएगा वो काफ़ी कम रह सकता है, रीजनेबल रह सकता है और वहाँ से बढ़ने की अपेक्षा बहुत ज़्यादा हो सकती है। यानी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अगर जिनको आईपीओ में शेयर अलॉट नहीं भी होते हैं तो बाज़ार से भी अगर शेयर खरीदते हैं तो आने वाले इसमें उसका रिटर्न बढ़ने की संभावना बहुत ज़्यादा हो सकती है और इसीलिए इसमें दाव लगाने के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। अब यहाँ पे एनटीपीसी लिमिटेड की बात करें, स्टॉक में आज तेजी बनी हुई है। 408 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है, 1.06% की तेजी है। वैसे इंट्राडे में 414 तक भी स्टॉक जाके आया है। तो अब सेबी की अप्रूवल के बाद यहाँ पे एक अच्छा तेजी का वातावरण बना हुआ है और यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड ने इसकी न्यूट्रल की रेटिंग दी है और स्टॉक के लिए जो टारगेट रखा है 450 रुपये का, यानी करंट प्राइस से 12% की तेजी देखने को मिल सकती है। दूसरी तरफ देखें तो नोमा की तरफ से भी स्टॉक के अंदर खरीदारी की सलाह दी जा रही है। उनका कहना है कि कंपनी का आईपीओ आने जा रहा है और कंपनी ग्रीन सेक्टर में तेज़ी से अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही है। इस समय कंपनी का जो है 23 गीगावाट प्लस का जो है इस समय एडिशनल कैपेसिटी है ग्रीन एनर्जी की और ये तेज़ी से बढ़ती हुई दिखाई देगी और इस वजह से उन्होंने इसका 458 का टारगेट सेट किया है और बाय की रिकमेंडेशन की है। तो कुल मिला के देख सकते हो कि ब्रोकरेज हाउस इस समय बहुत ज़्यादा बुलिश है। एनटीपीसी आईपीओ आने के पहले ही एक बेहतर कर सकता है और आप देख सकते हो कि आईपीओ के बाद भी एनटीपीसी में भी निवेश की संभावनाएं तलाशी जा सकती है। यहाँ पे एंजल ब्रोकिंग की तरफ से भी इसमें खरीदारी की सलाह है और इन्होंने इसकी बाय की रेटिंग दी है। ब्रोकरेज फर्म ने एनटीपीसी के लिए 477 का टारगेट प्राइस दिया है। ब्रोकरेज फर्म का कहना है कि सभी की निगाह एनटीपीसी के आईपीओ पर होगी। एनटीपीसी स्टॉक पिछले एक साल में 75% का रिटर्न दे चुका है और आने वाले समय यह काफ़ी बेहतर कर सकता है। तो कुल मिला के देख लो कि ब्रोकरेज हाउस इस समय बुलिश है। टोटल 24 एनालिस्ट है जो इसको ट्रैक करते हैं, जिसमें से 19 जो एनालिस्ट है वो इसमें बाय की रेटिंग दे रहे और इसमें से 2 है वो होल्ड की रेटिंग दे रहे और सिर्फ यहाँ पे 3 एनालिस्ट है जो सेल की रेटिंग दे रहे। यानी जो बहुमत है वो क्लियरली देख सकते हो कि खरीदारी की तरफ है। 19 यहाँ पे खरीदारी के लिए कह रहे और 2 होल्ड के लिए कह रहे, यानी 19 है जो आपको खरीदारी के लिए कह रहे। सिर्फ यहाँ पे 3 एनालिस्ट है जो इसमें बिकवाली की सलाह दे रहे। ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अच्छा मौका है कि एनटीपीसी में निवेश करें और आईपीओ में अप्लाई जरूर करें। ये आईपीओ बहुत ही शानदार साबित हो सकता है क्योंकि ग्रीन एनर्जी सेक्टर में सरकार का पूरा सपोर्ट मिल रहा है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।